शांति। 3 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। 2 लिंक दिए हैं, एक गूगल मीट का और एक यूट्यूब लाइव का। दोनों लिंक रोजाना 4 बार एक ही लिंक रहता है। आप कभी भी इस लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। हम सब आत्माएं, परम आत्मा इस वंडरफुल नाटक में एक्टर हैं। परमात्मा भी एक्टर है और हम आत्माएं भी एक्टर हैं। भाई स्क्रीन पर मुरली नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा सा देख रहा हूं उसको। हम सभी आत्माएं एक्टर हैं और वंडरफुल बात है कि परमात्मा भी इस वर्ल्ड ड्रामा का एक्टर है और हम एक्टर एक्यूरेट अपना पार्ट बजाते हैं। और हम आत्माएं अनादि और अविनाशी हैं, तो हम आत्माओं का पिता परम आत्मा भी अजर, अमर, अविनाशी है। हम आत्मा अविनाशी हैं, अनादि हैं। हम आत्माओं का पिता परमात्मा अनादि और अविनाशी है। समय भी अविनाशी है और प्रकृति भी अविनाशी। तीनों अविनाशी ने मिलकर इस अविनाशी ड्रामा को बनाया है, जिसके कारण ये ड्रामा भी अनादि और अविनाशी है। ये याद रखने वाली बात है कि तीनों में से परमात्मा, आत्मा, समय और प्रकृति, इन तीनों में से किसी ने भी किसी दूसरे को नहीं बनाया।
किसी ने भी किसी दूसरे को नहीं बनाया। मीन्स परमात्मा ने आत्मा को नहीं बनाया, प्रकृति को नहीं बनाया, समय को नहीं बनाया। संसार के किसी भी तत्व को परमात्मा ने नहीं बनाया, समय ने नहीं बनाया, प्रकृति ने भी नहीं बनाया। ये सब अनादि और अविनाशी हैं। इन तीनों से मिलकर के ये बना है वर्ल्ड ड्रामा। ये भी अनादि और अविनाशी। इन तीनों को बांधकर रखने वाला है समय। समय की बेल्ट पर ये खेल चलता है। ये खेल कभी रुक नहीं सकता। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। साइंस भी इस बात को मानती है। न्यूटन ने उसे प्रूव करके समझाया था कि जो वस्तु चल रही है वो चलती रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। और जो वस्तु रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, वो चल नहीं सकती जब तक एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। परमात्मा ने भी इसी बात को आकर हमें समझाया कि संसार अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। मैं भी इसे रोक नहीं सकता। मैं भी इस वर्ल्ड ड्रामा को रोक नहीं सकता। तीनों में से कोई नहीं रोक सकता और कोई बाहर इतना पावरफुल है नहीं जो इसको रोक सके। तो मुझे यहां पर यह बात जब न्यूटन के थीसिस को स्टडी किया जा रहा था, जिसको पढ़ने के बाद मुझे उसमें एक नोट मिला नीचे, जब उन्होंने न्यूटन से पूछा कि आपकी बात ठीक है, हमें जच रही है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, परंतु हमारा एक प्रश्न है कि आखिर ये संसार चल रहा है तो इसको सबसे पहले किसने चलाया? किसने चलाया? इसका जवाब पूरी कमेटी में न्यूटन के पास किसी के पास नहीं था। इसको स्वीकार करते हुए उन्होंने नीचे नोट दिया कि गॉड इज द फर्स्ट मूवर। सबसे पहले इसे परमात्मा ने ही चलाया होगा। और वंडरफुल बात कि उसके 2-4 दिन बाद ही मुरली आती है जिसमें बाबा कहते हैं, मैं आकर ट्रिगर करता हूं। इस ड्रामा को जो गिरता जा रहा था, तमो प्रधान पतित बनता जा रहा था, मैं इसे चढ़ती कला की तरफ ट्रिगर करता हूं। मैं ही फर्स्ट मूवर हूं। वंडरफुल बात है कि मैं ही आकर इस संसार को सबसे पहले हर कल्प आकर
गिरती हुई कला से चढ़ती हुई कला की तरफ करने का पार्ट बजाता हूं। और फिर लॉ है, मैं हर एक आत्मा को, ना केवल हर एक आत्मा को बल्कि हर प्रकृति के तत्व को पवित्रता की चरम अवस्था तक पहुंचाने के निमित्त हूं। याद रखना है, निमित्त शब्द है। परमात्मा भी हर कल्प आकर न केवल आत्माओं को बल्कि प्रकृति के एक एक तत्व को, चाहे वो साइंस के हिसाब से 118 तत्व हैं, चाहे अध्यात्म के हिसाब से 5 तत्व है, सभी तत्वों को अपनी चरम अवस्था तक, जहां तक उन्होंने अपनी अवस्था प्राप्त करनी है, पवित्र बनना है, बनाने के निमित्त गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन हम आत्माओं को करता है, हम आत्माएं आगे निमित्त बनती हैं सारे विश्व को उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए। ये खेल इतना एक्यूरेट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि जो एक्यूरेट 5000 साल के अंदर कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के साथ ये नाटक लूप पर चलता है। लूप का मतलब होता है कि जैसे ही एक नाटक खत्म हुआ, ऑटोमेटिक स्टार्ट, 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता। और इन सारे नियमों को परमात्मा स्वयं भी अपने ऊपर लागू करता है, स्वयं भी अपने पर लागू करता है कि ड्रामा का कोई भी सीन 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। परमात्मा भी 1 सेकंड लेट या पहले नहीं आ सकता। इन नियमों के से अलग परमात्मा भी नहीं चल सकता, चाहे वो इस वर्ल्ड ड्रामा का फर्स्ट मूवर है, डायरेक्टर है, क्रिएटर है, प्रिंसिपल एक्टर है, परंतु उसको भी इन नियमों के, ड्रामा के नियम के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता। उसे भी एक्यूरेट ड्रामा के अनुसार चलना पड़ता है। और कोई भी आत्मा, कोई भी प्रकृति का तत्व जरा भी गलती नहीं हो सकती। इसलिए एक ही लाइन में बाबा ने कह दिया, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। जिसे परमात्मा नहीं बदल सकता, परमात्मा का बाप नहीं है। यदि परमात्मा का बाप भी हो तो वो भी इसे नहीं बदल सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह, ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो हम निश्चिंत हो सकते, एकदम निश्चिंत। किसी भी प्रकार का हमारी बुद्धि से प्रश्न नहीं उठ सकता। प्रश्न नहीं उठेगा तो हम प्रसन्न चित्त बन सकते। ओम शांति। आज की मुरली का प्रश्न, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते? जो बुद्धिवान है, दूरादेशी बच्चे, बुद्धिवान है, दूरादेशी बच्चे हैं, वो किस राज को समझ सकते? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में है।
बुद्धि में रहता है। वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक यदि हम इसमें थोड़ा सा, बाबा ने तो जो बोला है मोटे रूप से ठीक है, मतलब परम धाम से आने से वापिस परम धाम जाने तक पार्ट बजाना। मोटे रूप से कलयुग से सतयुग से कलयुग तक नाटक है, तो कलयुग में नाटक खत्म होगा तो घर जाना ही जाना है। परंतु हम थोड़ा और बारीकी से इसको देखेंगे तो जैसे ही आत्मा परमधाम से संकल्प होते ही बाहर आई और संकल्प के साथ परमधाम के अंदर गई, पहले और लास्ट संकल्प के बीच में इस संसार में पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर एक सेकंड पहले या लेट या बीच में वापस नहीं जा सकता। कोई भी एक्टर एक सेकंड पहले या लेट वापस नहीं जा सकता। सभी आत्माओं को एक साथ वापस जाना होता है, एक ही सेकंड में, एक ही सेकंड में। आने में भल कोई भी आत्मा पहले आए लेट आए, मीन्स ड्रामा अनुसार, मेरिट अनुसार, हर एक आत्मा की पवित्रता की अपनी मेरिट है, उसके अनुसार वो आत्मा पहले या पीछे अपने पार्ट के अनुसार आ सकती है, एक्यूरेट टाइम पर आए। आने में भी लेट नहीं हो सकती। जो उस आत्मा के आने का टाइम है उसी समय उस आत्मा को इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आना है। परम आत्मा को भी उसी समय इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आना है। कोई भी बेजान वस्तु भी अपने पार्ट में एक सेकंड पहले या लेट नहीं कर सकती, जिसमें आत्मा नहीं है वो भी। गीत तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोई बदले जाए। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं, सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता क्योंकि सतयुग है, सब सुखी है, किसको बुलाए, क्यों बुलाए। दुख को भी आना है जरूर अपने एक्यूरेट टाइम पर। दुख हो तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे, अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति धाम, मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। पहले होती है मुक्ति और फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं। शांति धाम, परम धाम, वो हम सबका घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं रहता, वहां कोई पार्ट नहीं रहता। जैसे वो परम धाम में जाते हैं वैसे ही परम धाम से बाहर आते, चाहे वो 1 साल के बाद आए, चाहे वो 4999 साल के बाद आए। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है। इस परम इस धरती पर कर्म क्षेत्र पर ही पाठ बजाया जाता है। ये भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है।
बेहद का मतलब क्या होता है मैं भूल जाता हूं, कौन बताएगा? गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, संपूर्ण। हाँ, बेहद का नाटक मीन्स कंप्लीट नाटक। इसके बाद कुछ नहीं बचता, एक सेकंड का भी पार्ट नहीं बचता किसी का। बेहद का मतलब 5000 साल, मतलब 5000 साल। एक सेकंड भी कम नहीं, एक सेकंड ज्यादा भी नहीं। किसी भी आत्मा का पार्ट नहीं होता। जैसे ही 5000 साल कंप्लीट होते हैं, रीस्टार्ट हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। ये बात बहुत जरूरी है हमारी बुद्धि में बैठना, तभी हम एक्यूरेट 5000 साल बाद हर एक्ट करते हुए, देखते हुए चलते। ये मुरली हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, अनगिनत बार इसी समय इसी प्रकार पढ़े। ये 3 लाइनों में बहुत गुह्य राज बाबा ने हम सबके सामने रख दिया। ये 3 लाइनें कहां लिखी हुई हैं? सृष्टि चक्र के चित्र पर। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3 लाइनों के ऊपर क्या क्या दिया उसका हेडिंग? अद्भुत रहस्य। अद्भुत रहस्य मतलब ये रहस्य बड़ा वंडरफुल है। ये नाटक हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट हो रहा है। हम पहली बार पार्ट नहीं बजा रहे हैं, अनगिनत बार बजाते। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा ना सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे और ये यात्रा भी पूरी हो जाएगी, यहां ही होगी। ये यात्रा भी पूरी भी यहां ही होगी। कहां जाना नहीं है, कोई और स्टेज नहीं है, यही स्टेज है। ये इतनी बड़ी स्टेज है जहां हर वर्ल्ड, हर कोने में, हर जगह पर नाटक चल रहा है। कितनी कमाल की बात है, नाटक चल रहा है। नाटक ये एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं। कोई इसको रोकने का कारण नहीं मिलता कि इस नाटक को रोक दिया जाए एक सेकंड के लिए, नहीं रोक सकते। बिजली चली गई है, नहीं जा सकती। बरसात हो गई है, नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं हो सकता। ड्रामा की एक्यूरेसी के आधार पर ये लाइन बनी है, होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। होनी तो होकर रहेगी और अनहोनी कभी हो नहीं सकती। अनहोनी कभी हो नहीं सकती। अपवित्र तो जा ना सके। अपवित्र हम किसे कहते हैं? जिसमें जरा सी भी मिलावट, एक्सेस, फालतू कुछ भी नहीं हो,
इसके साथ आज हम एक लाइन और जोड़ेंगे। इसमें कोई चीज कम भी नहीं हो, यदि कमी है तो उस कमी की जगह पर कुछ और होगा जो उसमें नहीं होना चाहिए था, जिसे हम माया कहते हैं। यदि किसी ने 80% पवित्र बनना है, 0.1% अभी कसर है, तो मतलब वो खाली है, अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक वो अपनी संपूर्ण अवस्था, अपनी चरम अवस्था पर नहीं पहुंचेगा, तब तक वो पवित्र नहीं है। और फालतू किसी में वैसे हो नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। फालतू किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि एक गिलास की कैपेसिटी यदि 100 मिलीलीटर पानी लेने की है, वो 100 मिलीलीटर के बाद पानी अपने में नहीं लेगा। यदि उसके अंदर 2 ग्राम यदि कोई और चीज दूध डाला हुआ है, तो इसका मतलब यह होगा कि पानी 98 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर उसमें दूध है। 2 मिलीलीटर उसमें दूध है। और यदि उसमें 2 मिलीलीटर दूध नहीं है, तो 2 मिलीलीटर खाली है। इसलिए वो अपवित्र है। जब तक वो संपूर्ण अपनी चरम अवस्था में नहीं आता, तब तक वो घर नहीं जा सकता। क्योंकि जिस अवस्था में वो आत्मा परम धाम से आई थी, उस अवस्था को उसने प्राप्त करना है। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। सारे चक्र का क्या है? पार्ट है। अब वो पार्ट पूरा हुआ। अब वो पार्ट क्या हुआ? पूरा हुआ। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। क्या राय देते हैं? मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहां ही हो, कहां जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़े ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो,
वहां के गरीब भी बहुत ऊंच हैं। सतयुग के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं। यहाँ के साहूकारों से, बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी ना। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते, पतित बन जाते। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहे माथा जाकर टेकते। बाप यहां आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते। दूरादेशी और दूरंदेशी एक बिंदी का फर्क होता है। अंदेशा लगाना दूर की जानने वाले, और दूरादेशी दूर देश से आने वाले। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। दूरादेशी बनना माना मूल वतन में रहने वाले, परम धाम में रहने वाले बन जाते हो। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी, जिसको जानने से तुम्हें समझ में आ जाता है कि हम इस संसार के रहने वाले नहीं हैं, हम आत्माएं दूर देश परम धाम के रहने वाले। ये परमात्मा की बात से समझ में आ जाता है। फिर परमात्मा हमें ये भी समझा देते हैं वो परम धाम क्या है, परम धाम कहाँ है, परम धाम कितना बड़ा है। ये भी सारा राज सिवाय परम आत्मा के और कोई सिखा नहीं सकता, और कोई बता नहीं सकता। हम सबको वहां का बनाने वाला परम पिता परम आत्मा। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। जिसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं। जैसे कोई हद की फिल्म देख के आए, आकर के पूरी फिल्म सुना सकता है ना, ऐसे ही बाबा हमें सारी फिल्म सुनाते हैं, सारी ड्रामा का राज समझाते हैं। और कौन कितना ध्यान से सुनता है, उसकी बुद्धि में ये सारा नाटक उतना ही अच्छी तरह बैठ जाता है और वो सबको सुना सकता है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा बुद्धि में भरा हुआ है, जो वर्णन करते हैं, आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है।
कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी, ये शरीर रूपी चोला जो पहनकर हम बहुरूपी मतलब अनेक रूप में पार्ट बजाते हैं। कभी कौन सा चोला, कभी कौन सा चोला, कभी काला, कभी गोरा, कभी मोटा, कभी पतला। नाम रूप देश फीचर्स बदलते रहते हैं। हमारा नाम भी बदलता रहता है, रूप भी बदलता रहता है, देश भी और फीचर्स भी। और पूरे कल्प में ये वंडरफुल राज हमें याद रखना है कि एक फीचर्स जो मेरे फीचर्स इस समय हैं वो पूरे कल्प में दोबारा कभी नहीं होते। इस सेकंड्स के फीचर केवल इसी सेकंड पर 5000 साल बाद होंगे। इससे पहले ये फीचर्स मुझे पूरे कल्प में कभी नहीं मिल सकते। मुझे ही नहीं और किसी आत्मा को भी ये फीचर्स नहीं मिल सकते। भाई की स्क्रीन चली गई। हाँ, नेट गड़बड़ कर गया। ये फीचर्स नहीं मिल सकते, दोबारा नहीं मिल सकते। मुझे नहीं मिल सकते, किसी और आत्मा को भी नहीं मिल सकते। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते हैं, समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिरे आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, परमात्मा बीज है, उसमें ये सारी नॉलेज है, भल नॉलेज है। फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। 5000 साल का नाटक समझाने में आखिर टाइम तो लगेगा ना। फिर हर एक की समझने की कैपेसिटी भी देखी जाती है। कौन कितनी बात सुनकर समझ सकता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी अच्छे बुद्धिवान है, वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। ये शब्द मुझे कौन स्पष्ट करेगा, ऊपर में है, इसका मतलब क्या है? पता नहीं कैसे पढ़ाता है हमें। मैं बैठा हूं, मेरा सिर ऊपर है, तो ऊपर में किस तरफ है? थोड़ी देर बाद मैं पृथ्वी के साथ घूमकर थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाऊंगा, तो फिर क्या वो मेरे सिर के ऊपर ही रहेगा, चाहे अरबों खरबों मील दूर हो? या वही खड़ा रहता है? मेरे अनुसार चलता है तो दूसरे के तो सिर के ऊपर ना हुआ ना। ऊपर किधर, मुझे कौन समझाएगा? बड़ी गलत बात। परम धाम किस तरफ है? ऊपर कहाँ पर है? मैं वही तो मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ जी, परम धाम कोई जगह नहीं है। फिर ऊपर शब्द क्यों कह रहा है बाबा? हाँ जी, अब ये देखिए कि
ये पृथ्वी है, देखो थोड़ा ध्यान से, ये लाइट जल रही है, यहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर ये लाइट जल रही है मैं यहां खड़ा हूं, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ये परम धाम है और परमात्मा यहां ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब परम धाम में परम आत्मा यहां बैठा हुआ है और मैं यहां हूं। अब परम धाम क्या मेरे साथ घूम जाएगा? जैसे ही ये थोड़ा सा इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, यहां घूमकर आ गया मैं, मेरा सिर अब यहां इधर जा रहा है, तो परम धाम इधर आ जाएगा या इधर वाले जो खड़े होंगे, जो यहां वाले हैं यहां आएंगे, वो भी उनके भी ऊपर होगा, या चारों तरफ, पूरे चारों तरफ ही स्वर्ग है, परम धाम है क्या? ये पूरा का पूरा, ये शिव शंकर पुरी के बाद पूरा का पूरा बड़ा चक्कर लगा दिया जाए तो सारा परम धाम, परम धाम, परम धाम, चारों तरफ परम धाम है क्या? क्या से? हाँ जी, ये समझाने के लिए झूठ है वैसे। ये समझाने के लिए होता है, फिर ये झूठ बोलते हैं बाबा क्या? हाँ जी, भगत बच्चे है ना भाई जी, उनको बाबा को उनकी तरह ही समझाना होता है, पहले की बात बताएंगे। नहीं, हमें समझ में आ गया है, अब हम ऊपर का अर्थ क्या ले सकते हैं? ऊपर का अर्थ अपनी टॉप। हाँ, अवस्था का है, परम अवस्था, परम धाम परम अवस्था है, टॉप अवस्था है, परमात्मा हमेशा टॉप पर रहता है, परम रहता है, इसलिए ऊपर कहा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। अब वो हमेशा ही ऊंचा है। भाई जी, हाँ जी, परमात्मा को सबसे ऊपर, ड्रामा से भी ऊपर ही है, सबसे ऊपर है परमात्मा। ड्रामा से ऊपर नहीं, नहीं है, हम सब आत्माओं में टॉप है। तो सबसे ऊपर है, ऊपर है मतलब सबसे ऊपर ही हो गया। आत्मा में आप तो है ही, मतलब जो भी समय, ड्रामा, आत्मा जो भी कह ले, सबसे ऊपर भी तो कह सकते हैं, नहीं मान सकते। परमात्मा सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि ही इज द फर्स्ट ट्रिगर, बस तुम ऊपर थे, वो फर्स्ट मूव करने वाला इस वर्ल्ड ड्रामा को, जो गिरता जा रहा था उसको चढ़ती कला में करने के लिए। सबसे ऊपर हो गया ना, हाँ जी, सबसे ऊपर ही हो गया ना। हाँ, इसलिए ऊपर है वो। परम किस लिए है? बाकी कोई जगह ऊंची नहीं है जहां वो बैठा नहीं, हुआ, जगह जगह से कोई तात्पर्य नहीं है, ये अवस्था की बात है। ये सबसे ऊंची अवस्था जो है परमात्मा की। हाँ, इसलिए ऊपर कहा जाता है। जैसे कोई होशियार होता है, भाई तेरे से तो ऊपर है ना वो, बस वैसे ही। है ना? कोई भले जैसे किसी ने 99 नंबर लिए तो कहेंगे तेरे से तो ऊपर है, ऐसे वो ऊपर है। जी, बाकी चित्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो अलग चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति दिखाया है। लाइन को फिर से देखिए इसको, तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। जो बुद्धिमान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। किसका बीज? इस नाटक का बीज ऊपर है, सबसे ऊपर। इनकी उत्पत्ति, पालना और श्रृंगार कैसे होता है? इनकी उत्पत्ति, पालना और श्रृंगार कैसे होता है, इसलिए
त्रिमूर्ति भी दिखाया। ये समझानी जो बाप देते हैं और कोई मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं, कोई तो फिर सुनते भी हैं। कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते। तुम्हारी बुद्धि में अभी कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा मूल वतन और स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्मा तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, तो लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है। बल माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये है रावण की गोल्डन एज। वे ईश्वरीय गोल्डन एज मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा। 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो। बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना। संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं। ये इंटरप्रेटर क्या बला होती है, अंग्रेजी बीच में घुसा देता है। कौन बताएगा इंटरप्रेटर क्या बला होती है भाई? ट्रांसलेटर। इधर की बात उधर समझाने वाला, उस भाषा की बात दूसरे को समझाने वाला। जैसे हमारे मुरली में बीच में कोई ना कोई, जैसे दादी जान की कहीं भाषण करती तो जयंती बहन जो है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती जाती साथ के साथ। या दूसरी भाषा में करना है तो दूसरी कोई बहन उसको ट्रांसलेट करती जाएगी अपनी वहां की भाषा में। नहीं तो वहां के लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो उसको कहा जाता है इंटरप्रेटर, जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर क्या होता है, अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वो बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर
उनकी टूटी फूटी हिंदी, उनको फिर टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़ी। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहां तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं, ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 का राज बताया है। हम सत्तो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते इनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम भी बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में यही विचार करो, हमने ये चक्कर कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिट खिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। बल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी, कोई किसी दूसरे की मेहनत ले नहीं सकता। हर एक आत्मा को अपनी मेहनत खुद करनी। अपना उच्च पद पाने के लिए अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है। अपनी ही धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह हैं। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनाना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन आध्यात्मिक विद्या है, उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और वे हैं शास्त्रों की विद्या। एक तो स्कूलों में जाएंगे तो वहां जिस्मानी विद्या मिलती है, और जितने भी शास्त्र हैं
उनमें क्या मिलती है? जिस्मानी विद्या मिलती है। और ये फिर है रूहानी विद्या, जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं, इनका किसी को भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ते हैं। उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वे शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है, जिस्मानी नॉलेज, जिस्मानी कॉलेज आदि की दूसरे हैं आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या। तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। ये बल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बात है। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। तुम्हारी ये नॉलेज क्या है? बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं, जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वे तो सिर्फ तोते माफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वे तो सिर्फ तोते माफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बाप को बाबा राय देते, बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पार्ट बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है, ये इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते, कोई विरले निकलते। मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं। लेकिन थकना नहीं, मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़े ही है, मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़े ही है। प्रजा तो बनती रहती है, प्रजा तो
बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ। ये कौन सी जगह होती है? एकांत में जाकर चक्कर लगाओ। वहां बैठना चाहो तो बैठ जाओ। क्या कहना चाह रहा है बाबा? एक के साथ बाबा को याद करें, एक के साथ बस एक मेरे को अपने साथ लेकर, चाहे तुम्हारी मर्जी आए बैठो, चाहे मर्जी आए घूमो फिरो। ठीक है कि नहीं? सिर्फ मेरे साथ रहना, मेरे सिवाय और किसी को घुसने नहीं देना। आगे बाबा सलाह दे रहे हैं, तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, क्योंकि बैठे रहने से पेट बाहर आ जाएगा। बाबा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ बाबा ने तो ये कहा क्योंकि एनर्जी खर्च नहीं होगी तो नेचुरल पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं वो एनर्जी पड़ी रहेगी। उसी को ही मास कहा जाता है, उसी को ही मोटापा कहा जाता है। तो सबसे पहले पेट मोटा होता है, फिर पेट जैसे ही बाहर आया तो बाकी जगह पर रुकना शुरू कर देता है, ताकि जो है ना टांगे भी मोटी हो जाए, हाथ भी मोटे हो जाए, बाजू भी मोटी हो जाए, सिर भी मोटा हो जाए, फिर सारी जगह एक्स्ट्रा 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 बढ़ता जाता है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है? ये है सच्ची कमाई। वे कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, बाबा का देखा हुआ है। सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर ये किया, समझते हैं। पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहां अमर लोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं। कहां होता है अमर लोक जहां मृत्यु नहीं होती? ये अमर लोक कहां होता है जहां मरते ही नहीं है? हाँ जी, सतयुग में, परम धाम में। सतयुग में, परम धाम में नहीं कहेंगे। परम धाम को अमर लोक नहीं कहेंगे। नहीं, वहां मरने और अमर होने की बात ही नहीं। वहां थे, हैं और रहेंगे, अनादि और अविनाशी। केवल इस संसार के अंदर हमारी वृत्ति बनती है, हमारे संस्कारों के आधार पर क्या हम मर जाएंगे। फिर हमें बाबा आके समझाता है तुम नहीं मरे। हम कोई भी युग में नहीं मरते, कोई भी लोक में नहीं मरते। हाँ, परंतु हम अज्ञानतावश समझ लेते हैं हम मर जाएंगे।
मृत्यु कब होती नहीं, यहां तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी। जब भी समय मिले, अब कैसे ये आदत को बदलें भाई। अब हमें टाइम मिलता है तो हम चाय वाली दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं, अखबार वाली जगह पर, टेलीविजन चलाकर, नहीं तो व्हाट्सएप खोलकर, या सारा कुछ जो है हम इनमें लग जाते हैं। अब ये सारे छोड़ करके हम बाबा के साथ बैठे क्या करोगे। सारा दिन बाबा कहते हैं जब भी टाइम मिले, कोई भी टाइम नहीं छोड़ना। पहले बता देना चाहिए था बाबा को, अब लास्ट में बता रहा है, क्या करे बताओ। दिन में भी टाइम मिले, रोटी खाने का टाइम मिले, कपड़े धोने का टाइम मिले, कोई घर में काम करने का टाइम मिले, कहीं पैदल चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ हमें एक ही आग लगी हुई हो कि बाबा क्या कहता है, मैं वो कर रहा हूं या नहीं, बाबा क्या चाहता है, मैं वो कर रहा हूं या नहीं। ये आग हमें लगी हुई हो, ये हमें ध्यान रखना, बस यही अटेंशन देना है, किसी और की आग ना लग जाए। समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धारणा को भी मधुर बना देती है। कड़वी धारणा को भी मधुर बना देती है। अब तक तो हमने जहर देखा था जो अमृत को जहर बना देता है, परंतु आज बाबा कहते रूहानी मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मीठा बना देती है। कितनी कड़वी धरनी हो उसको मीठा बना देगी। ठीक है, किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो। कोई भी आत्मा आपको मिली है, आप उसके साथ मीठे बोल नहीं सकते, बोलने की जरूरत नहीं मिल रही है, आप उसे मीठी दृष्टि तो दे सकते हो। उसको मीठे बोल दो। ये मीठे बोल कौन से होते हैं और मीठी दृष्टि कौन सी होती है भाई? ऐसा भी कुछ चक्कर होता है क्या? मीठी दृष्टि और मीठे बोल कोई बताएगा?
बाबा का परिचय देना मीठे बोल है। उसको अपने बिछड़े हुए बाप से मिला देना, मिलाने वाली बातें करना, ये मीठे बोल है। इससे मीठी बातें क्या होंगी? परमात्मा के सत्य से रूबरू करा देना, ये मीठे बोल है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा द्वारा सत्य ज्ञान की पहचान करा देना, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि या बोल उस आत्मा को की सृष्टि बदल देंगे, उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना। सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राज युक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है, योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड की बजाय ज्यादा सेकंड लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।